काफी लोग चले गए, लेकिन जब ये पूरा पंडाल भरा हुआ था कविता सुनने वाले तब भी इतने ही लोग जो बचे हुए हैं। बहुत अच्छा है, जिनको हंसना है वो लोग, कोई जरूरी काम होगा चले गए, और ऐसे भी आदत पड़ गई है कोरोना के बाद तो भाई साहब हालत खराब है ही। खैर मुझे बताया अभी अरुण जी ने कि मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। भाई साहब कोरोना के बाद सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही, मोदी जी की निकालो देवगौड़ा की निकल जाती है। और ये तो सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। अभी आपने देख ही लिया वर्ल्ड कप में हमारी कितनी विराट हार हुई है। हाँ, मैंने तो 2 पंक्तियां लिखी थी सर। आजकल GNT न्यूज पर एक शो चल रहा है गुड न्यूज टुडे पर, उसमें मैं रेगुलर हूं। मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। भारतीय टीम का मैच देखकर हमें प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। जो बम पटाखे पाकिस्तान के लिए खरीदे थे नामीबिया से जीतने पे फोड़ने पड़े। ये हालत तो टेंशन लेते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन को दूर करने के लिए ही आपने ये गुदगुदी 2 करवाया है, कवि सम्मेलन करवाया है। मैं तो भाई साहब दिल्ली से आया हूं, मैं बताऊं टेंशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपके हरियाणा से गई है वो टेंशन। हाँ, वापिस बुलाओ उनका। भाई साहब 5 साल से, हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही, देखो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। उनका एक ही काम है 5 साल से, सुबह से उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। ये टेंशन है चौधरी साहब, अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है। कोरोना आ गया, इतनी अंग्रेजी आ गई कोरोना काल में, भाई साहब अनपढ़ आदमी भी अंग्रेज हो गया। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी है रेडी पटरी वाला, उसको अंग्रेजी आती नहीं भाई साहब। एक रोज मेरे घर पे आ जाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा नहीं है भाई। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा यार मैं कहां चला, बोला आप सैनी हो। मैंने कहा मैं सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। चौधरी साहब बहुत टेंशन चल रही है, हर तरफ टेंशन है। हम देखो अभी कोरोना खत्म हो रहा है, डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई, हमारे साइंटिस्ट ने जोर लगाया वैक्सीन बनाई। हमारे दिल्ली में भी डेंगू था, डेंगू खत्म हो गया भाई साहब दिल्ली में। पता कैसे खत्म हुआ? केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फुट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। टेंशन है भाई। हरियाणा की बात की सर, हरियाणा के आदमी तो आपको पता ही है कुछ भी बोल देते भाई साहब। जब दिल्ली में नई नई मेट्रो ट्रेन चली ना, एक ताऊ जी सड़क पे मिल गए थे मुझे, छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी आपको। जल्दी में मैंने फौज में लड़ने जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे, एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जाए, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे, मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने जैसे सीढ़ी पे पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? अच्छा अब सबको लगे कि दिल्ली के अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पे, सैकड़ों इंजीनियर्स की 20 साल की मेहनत पे हरियाणा के अनपढ़ गवार ताऊ का एक लॉजिक तर्क भारी है तो मुझे तालियों से बताना। मैंने कहा ताऊ जी खड़े रहो, सीढ़ियां खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको, बिजली से चलने वाली है। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीढ़ी नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता है। ये सब टेंशन है जी। सर यहाँ कोई किसी पार्टी के नेता तो नहीं बैठे चौधरी साहब? सतीश जी बैठे तो नहीं ना? नहीं, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं, ये भाई साहब उन्हीं में से है। हाँ सर, क्या हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं ने दे रखी है, किसी पार्टी की हो भाई साहब। मुझे तो याद है गांव में 4-5 नेता दौरा करने गए, सबकी गाड़ी आपस में टकरा के सारे चल बसे। गांव के प्रधान निकल के आए, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं। हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा।
एक से बढ़ के एक नेता है तुषार जी। मैं क्योंकि अरुण जी ने बताया मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री भी कर लेता हूं, तो मैं कुछ एक नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करता हूं जिससे आपका मनोरंजन हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग सुनेंगे, जितनी तालियों से आप लोग मन से सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, मेरा दावा है। मुझे अब ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने पिछली बार क्या सुनाया था क्या नहीं सुनाया था, 2-3 साल पुरानी बात होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है। एक नेता है जी लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का भाषण देने का स्टाइल देखना आप, जब वो भाषण देते हैं, एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे लोग बैठे थे इंटेलिजेंट, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, एक लड़का उठा लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया तो और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन लोगे भाई साहब। पंच है भाई साहब, पंचर हो गया पूरा। हाँ। एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं सिद्धू जी को, कौन नहीं जानता। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था सबसे यंग पार्टिसिपेंट। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था। उनका भाषण देने का अंदाज पूरी दुनिया जानती है। और एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। थैंक यू भाई साहब, बारीक बात आपको समझ में आई। सतीश जी, एक बार एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, सिद्धू जी को हंसना था, वो उससे पहले शुरू हो गए। उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। सर 1 से बढ़ के नेता है सर, लेकिन एक नेता ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं समझ पाई। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुझे नहीं आया समझ में, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। मुलायम सिंह जी एक बार भाषण दे रहे थे, किसी ने अखिलेश जी से पूछा, बोला आपके पिताजी ने क्या कहा, बोला उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा उनको भी नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे हवाई चली वो डायरी में लिखे थे, मैं राहुल ने मरवा दिया। इसकी इको खत्म कर दो, इको। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज, इको खत्म कर दो बिल्कुल, है हल्का सा बेस दे दो। ऐसा करवाना लगता है कि कभी पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, और कोई बाकी माइक ठीक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है। कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, फिर शुरू हुए हमारे चली गई पैल निकल डायरी में लिख के जितनी चली गई हमारे राहुल ने मरा। पता नहीं भाई साहब, मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर शुरू हुए हमारे उत्तर प्रदेश चली गई, वो हमारे पैनियर डायरी में लिख के इतनी महंगी बात चली गई, इतनी हमारे राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा।